गुड इवनिंग। तो कैसा जा रहा है आपका दिन? पिछले कम से कम 4 दिनों से मार्केट जो है पूरी तरीके से साइडवेज। मूड ही नहीं बन रहा कि मार्केट देखे। सुबह सुबह थोड़ा सा मूवमेंट दे देता है, उसके बाद में 11 सवा 11 बजे जैसे ही मार्केट को देखते हैं ऐसा लगता है मन ही नहीं हो रहा है आजकल। क्या वॉल्यूम कम हो रहा है, किस तरीके से मार्केट जा रहा है। बट होप कि जो अपने लेवल्स तो आ रहे हैं, बट वो जो मज़ा होता है ना अंदर को, पंप होना चाहिए, प्रीमियम फटाक से जाना चाहिए, फास्ट मूवमेंट चाहिए। बिकॉज वी आर डूइंग ऑप्शन ट्रेडिंग। और ऑप्शन ट्रेडिंग का मतलब ये है कि जो बायर्स है, ऑप्शन बायर्स फटाफट बाय करेंगे, फटाफट सेल करेंगे। अभी कैसा हो रहा है कि मार्केट में हम लोग जैसे, चलो पुट के साइड में मैंने दिया था, पुट के साइड का अपना टारगेट आ भी गया। बट द थिंग इज दैट कि जो मज़ा आता है ना अंदर से, अंदरूनी जो मज़ा होता है एक ट्रेडर का, कि भाई फास्ट बाय कर लिया, समझो 400 के प्रीमियम पे बाय किया, ठीक है, और फिर उसको बेच दिया 450 पे। अभी वो 450 आने के लिए कम से कम हमको वेट करना पड़ता है 8 to 9 मिनट, जो कि एक ऑप्शन बायर नहीं पकड़ के चलता इतना। ऑप्शन बायर को चाहिए फास्ट फास्ट स्कैल्पिंग, बाय भी करे और फास्ट में जैसे ही प्रॉफिट आए उसको बुक करके बाहर निकल जाए, या फिर ट्रेल करके थोड़ा सा होल्ड करे, ठीक है, और मोमेंटम का वेट करे। अभी मोमेंटम का नाम निशान कुछ है ही नहीं मार्केट में, पिछले 4 दिनों से ये चल रहा है। शायद कल भी ये सिलसिला कंटिन्यू हो सकता है। आई डोंट नो कब तक ये मार्केट में सिलसिला चलेगा, बट यस, ये एक्सपेक्टेशन था एक कि इतने 7 दिनों के बाद में एक अच्छा खासा मोमेंट आए, बट वो भी आया नहीं। चलो, तो सबसे पहले हम लोग निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं कि निफ्टी, हमने कल बोला था कि अगर ये जैसे सुबह सुबह हम लोग का जो गैप अप था, जैसे यहाँ पे कहीं ना कहीं पे टच करके, जैसे मार्केट ने यहाँ से टच करके वापस से ऊपर के साइड में गया, मार्केट यही से जहाँ पे रेजिस्टेंस पॉइंट थे वहीं से वापस नीचे आने की शुरुआत की, और जैसे हमने लेवल्स लगा के रखे थे सेम टू सेम मैंने लेवल लगाया, वहाँ से मार्केट नीचे आया। मतलब पुट के प्रीमियम अच्छे खासे बढ़े। मैंने बहुत सारे पुट के ही साइड में, मतलब कॉल साइड में मैंने सिर्फ सुबह सुबह एक ही कॉल दिया था, और बाद में लेवल के लिए, एंड देन पुट के साइड में ही लेवल बोले थे अपने, राइट। तो स्कैल्पिंग करने के लिए मैंने ज़्यादा करके बोला था, तो स्कैल्पिंग भी बच्चों ने की, स्टूडेंट्स ने हमारे की, लेवल्स के साथ में। आई ऑलवेज वर्क विद द लेवल्स, और अच्छे खासे पॉइंट्स उन्होंने बना लिए होंगे ऑफ कोर्स। बट वो पॉइंट बनाते वक्त वो अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है, जैसे मैंने बोला, क्योंकि मार्केट इतना स्लो चल रहा है। होप कि सेंसेक्स ने लास्ट टाइम भी कुछ इतना ज़्यादा मोमेंटम नहीं दिया था, पूरा साइडवेज होके मार्केट में प्रीमियम डिके करते करते करते, फिर मुझे अभी भी याद है लास्ट फ्राइडे पूरा प्रीमियम डिके होते 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 एक्सपायरी उसकी आ गई, ठीक है। क्या कल भी ऐसा हो सकता है? आई डोंट नो, बट मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि कल थोड़ा बहुत तो धमाका कुछ होना चाहिए सेंसेक्स से, क्योंकि सेंसेक्स में आज भी अगर देखा जाए तो लगभग एक 400 पॉइंट नीचे आया था, देन क्लोजिंग करते 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 माइनस, अभी भी देख सकते हो कि 236 पॉइंट माइनस में है। तो सेंसेक्स आ रहा है, प्राइस एक्शन तो बन रहा है, बट वो इतना स्लो बन रहा है कि ऑप्शन ट्रेडर क्या कर रहा है कि ओवर ट्रेडिंग कर रहा है, और ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में ही उसके जो कैपिटल्स होते हैं वो वाइप आउट होते जाते हैं। सो बेस्ट है कि आप वेट करना सीखिए प्रॉपरली। भले आप लोग 20 पॉइंट भी कमाए, लेकिन कमा के बाहर निकलिए। स्कैल्प उस तरीके से कीजिए कि आपको प्रॉफिट में ही क्लोजिंग करो। एंड प्लीज़, इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, मेनी ट्रेडर्स मेनी स्टूडेंट्स हर आस्किंग मी, सर ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, मार्केट अपने हाथ में है क्या? बिल्कुल नहीं, राइट। तो आपको मार्केट के साथ में चलना है, उसके वेव के साथ में चलना है, उसके खिलाफ मत चलो। अगर आपने कितना भी प्रॉफिट किया होगा तो भी वो वाइप आउट हो सकता है, बिकॉज आप ओवर ट्रेडिंग करोगे। मैक्सिमम 4 ट्रेड बोला मैंने दिन भर, जो कि पेशेंस के साथ में पॉसिबल नहीं होता है। करना पड़ेगा बॉस, क्योंकि हमारे पास में ऑप्शन नहीं है। हम लोग सिर्फ एसटीटी नहीं भरने के लिए आए यहाँ पे सिर्फ कमीशन देने के लिए नहीं आए। हम लोग आते हैं प्रॉफिट करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेंटल मैंने देखा है ट्रेडर्स की, चेन नहीं मिलता उनको, ट्रेड लेने मिलता, भले लॉस में कन्वर्ट करे, लेकिन जब हम लोग हार्ड मनी किसी को देते हो, लगता है कि भाई 500 का नोट दे रहा है। तो आपका जो, भले वो सॉफ्ट में आप लोग ये कर रहे हो, लेकिन वो लॉस लॉस है ना, आपका हार्ड मनी वहाँ पे वेस्ट हो रहा है। तो ऐसे प्लीज़ बिल्कुल मत कीजिए, लेवल्स के साथ काम कीजिए। मैं हमेशा यही बोलता हूँ, कॉल्स वगैरह टिप्स वगैरह ये सारे चक्कर में मत पड़िए। आप जो लेवल्स है, किस हिसाब से मार्केट जा सकता है, क्या न्यूज़ आ रहा है, उसके ऊपर फोकस रखिए। तो यही मैं आपको सजेशन दूंगा, राइट। तो सबसे पहले अगर निफ्टी की बात करें कल के लिए, तो कल के लिए क्या हो सकता है, क्लियर एंड कट है, सिंपल एकदम है, ठीक है। अगर निफ्टी कल जाके 24,020 को, मतलब 520 को
क्रॉस करता है और नीचे की साइड में आता है। कॉल साइड में अभी फिलहाल नहीं देख रहा हूँ, लेकिन अगर जाएगा तो भी उसके भी लेवल बता देता हूँ। पहले हम लोग पुट साइड में लेवल देखेंगे तो 24,520 जैसे ही क्रॉस कर लेता है हम लोग थोड़े से बड़े टारगेट के लिए जा सकते हैं 24,371, ठीक है। एंड देन उसके बाद में है, अगर अपसाइड इसको जाना है तो 24,570 क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट टारगेट तो होगा 24,600 जो कि एकदम ईजी है, आ भी जाएगा। एंड देन वी हैव अ टारगेट ऑफ 24,690, ठीक है। सो इस लेवल को मार्क करके रखना। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द सेंसेक्स, क्योंकि ये बड़ा मास्टर होता है। सेंसेक्स को हमेशा रिस्पेक्ट दिया कीजिए। सेंसेक्स कब आपका प्रीमियम कहाँ से कहाँ लेके जाएगा, कहाँ से वापस नीचे आएगा, उसको भी पता होता नहीं। जैसे आज भी उसने कुछ स्पाइक दिया था, बीच में ही एक स्पाइक आया था पुट के साइड में, और लगभग 150 पॉइंट उस स्पाइक में आए थे। तो ये चीज़ सिर्फ सेंसेक्स कर सकता है, बाकी कोई भी नहीं कर सकता। इवन मुझे नहीं लगता कि बैंक निफ्टी भी इतना ज़्यादा वॉलेटाइल रहता रहेगा। तो ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, इसको हमेशा रिस्पेक्ट करके लेवल के साथ में ही काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो सिंपल एंड कट है। मैंने लेवल ऑलरेडी वहाँ पे मार्किंग की है। यहाँ पे रेट में क्या बोला है मैंने कि 81,170 अगर नीचे के साइड में क्रॉस करेगा देन ये बड़े टारगेट के लिए जा सकता है 80,600। एंड ऊपर रहेगा 81,375 को क्रॉस करता है तो ये जाएगा 81,600 तक। तो इतना लेवल तो आ सकता है। अभी उसके थोड़ा सा प्रीमियम देख लेता हूँ मैं। सबसे पहले मैं पुट में ही देखता हूँ, क्योंकि मेरा जो मन है अभी भी बोल रहा है कि कॉल साइड थोड़े से कम ही मोमेंटम आ सकता है, पुट में मोमेंटम आने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं, ठीक है। तो समझो अगर गैप डाउन ओपन होता है तो 150 को रिस्पेक्ट करेगा एंड यहीं से वो टर्न करके डायरेक्टली फिर 251 एंड देन बड़े टारगेट आ सकते हैं 451 एंड 532 की, ठीक है। बट अगर समझो गैप अप हैवी हो गया और यहीं से समझो 270 320 पकड़ लो, यहाँ पे आ रहा है तो उसको यहाँ पे सपोर्ट लेने दो। कहाँ पे? 251 को। और फिर वापस वो क्या करेगा, एक अच्छे खासे रेंज में आएगा और हमारे टारगेट रहेंगे 450 एंड 532। ये बड़े टारगेट बता रहा हूँ, छोटा टारगेट हमारा 300 400 भी आप लोग पकड़ सकते हो। अभी कल मार्केट किस तरीके से मोमेंटम करता है उसके ऊपर डिपेंड है, राइट। सो ये हमेशा याद रखना, ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 150 के नीचे आपको देखना भी नहीं। अगर ये 150 के नीचे जाता है, समझो एकदम हैवी गैपडाउन ओपन होता है 80 90 की तरफ, और जब तक वो 150 क्रॉस नहीं करेगा तब तक हम लोग उसके अंदर एंट्री नहीं बनाएंगे। और समझो 90 से वापस से 150 क्रॉस किया देन ऑफकोर्स 251 का टारगेट हम लोग रखेंगे, और उससे ज़्यादा हम लोग फिर ऊपर के साइड में टारगेट रख सकते हैं। तो इतना बात समझ लो कि 150 ये एकदम लास्ट वाला सपोर्ट है एंड 251 यहाँ से कुछ ना कुछ मार्केट हलचल बिल्कुल कर सकता है। तो इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है। सेम तरीके से अगर हम लोग 81,400 का कॉल देखें तो लगभग लगभग हम लोग का यहाँ पे सपोर्ट बन जाता है समवेयर 222 पे, मतलब 220 भी पकड़ सकते हो आप लोग। और यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस जाता है 280 को क्रॉस करता है देन बड़े टारगेट इसमें भी है जो कि 422 होगा, और फिर उसके बाद में 575 भी टारगेट आ सकते हैं। तो इसके ऊपर बिल्कुल फोकस कीजिए। बट मेरा जो मन है कहीं ना कहीं पे प्राइस एक्शन के हिसाब से या फिर मार्केट के बिहेवियर के हिसाब से ऐसा लग रहा है कॉल शुरुआत में भले जाए, जैसे आज भी निफ्टी ऊपर गई थी, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन उसके बाद में वापस से उसने क्या किया, नीचे के साइड में मोमेंटम देने के लिए चालू किया। तो शायद ऐसा ही हो सकता है कल भी। तो लेट्स सी, वेट एंड वॉच। अगर एक परफेक्ट हमको लेवल मिलेगा तो डेफिनेटली वी विल डू द थिंग्स। अदरवाइज मार्केट में थोड़ा पेशेंस रखिए, देखिए मार्केट को, ये मार्केट आपको सिखाना चाहता है तो सीखिए उससे, राइट। थैंक यू गाइज। और आपको आई विल सजेस्ट वन मोर थिंग कि मोबीक्विक का भी आईपीओ आ रहा है, तो कल उसका लास्ट डे है। अगर किसी को अप्लाई करना है यू कैन अप्लाई दैट। अप्लाई कैसे करना है, किस तरीके से आईपीओ का फ़ायदा होता है, क्या वो प्रॉफिटेबल में कन्वर्जन होता है उसका स्टॉक्स का नहीं होता है, या फिर बेसिक सी चीज़ें कि किस तरीके से अप्लाई वगैरह करना चाहिए, इसके लिए अगर आपको जानकारी चाहिए तो डेफिनेटली आई विल मेक द वन वीडियो ऑन द आईपीएस ऑल्सो। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।